माय नेम इज़ रिकी सैन और आज हम एमपीजीके का एक और सेक्शन कवर करने जा रहे हैं जो कि एमपीजीएल का 30 सितंबर 2018 का शिफ्ट 1 में आया हुआ था। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखें आज का पहला प्रश्न क्या है और सॉल्व करते हैं इसे। देखें क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया हुआ है। किसने मेर्सिन तुर्की में फिग आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप के वॉल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए प्रथम भारतीय जिम्नास्ट बनकर इतिहास रचा है या फिर इतिहास बनाया है। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही फेमस है जो पर्सन है। ठीक है, इनका नाम ज़्यादातर आप लोग जानते होंगे। इनका नाम है क्या, दीपा कर्माकर। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो दीपा कर्माकर हैं इन्होंने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था। दीपा कर्माकर अपनी कहाँ की हैं, ये हैं अगरतला। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आंसर चेक करें। देखिए चलें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGC ने 21 जून को निम्न के रूप में घोषित किया। किस रूप में घोषित किया 21 जून को, हमें सबको पता है फ्रेंड्स। 21 जून को क्या बताया है इन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इंटरनेशनल योगा डे। चलिए आंसर चेक करें फ्रेंड्स। देखें ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें फ्रेंड्स क्या है। निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली में या पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है। कौन सी सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स। देखें इसका आंसर होगा कुंडलिया सिंचाई परियोजना। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये वो सिंचाई परियोजना है, ठीक है, प्रणाली है जिसमें आपका मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना इसी पर केंद्रित है। चलिए आंसर चेक करें। देखें कुंडलिया सिंचाई परियोजना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखें फ्रेंड्स। प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए डैश को चयनित किया गया है। तो ये किसे किया गया है फ्रेंड्स, ये आपका किया गया है खजुराहो। ठीक है ना फ्रेंड्स, खजुराहो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स आपका, ये आपका पड़ता है छतरपुर में। ठीक है, चलिए आंसर चेक करें। देखें ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। इनमें से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है। तो ये अवधारणा कहाँ से ली है, कहाँ से आती है फ्रेंड्स, ये प्रति बूंद अधिक फसल। तो ये आपकी आती है कहाँ से, देखें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखें आंसर चेक करें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, याद रखना फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 2018 में मरणोपरांत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, कौन से पुरस्कार हैं ये, राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, तो देखें जरा ये क्या था आपके जो 56वें कौन से थे, 56वें राष्ट्रीय जो पुरस्कार थे, 56वें जो राष्ट्रीय पुरस्कार थे, तो उनमें 2017 में एक मूवी आई थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, 2017 में एक मूवी आई थी जिसका नाम क्या था फ्रेंड्स, मॉम। ठीक है, उस मूवी के लिए इन्हें क्या है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ था। वो कौन है फ्रेंड्स, आपकी श्रीदेवी। ठीक है, जिनकी मृत्यु हो गई थी और 2018 में उन्हें क्या मिला था, आपका राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया था इस फिल्म के लिए। चलिए आंसर चेक करें। देखें ये देखिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये कहाँ हुआ था, जीके का क्वेश्चन है ये क्या हुआ था 1957 में केरला में। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आंसर चेक करें। देखें ये देखिए फ्रेंड्स 1957 में केरला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, वनों का प्रबंधन संस्थान कहाँ पर फ्रेंड्स, ये आपका है भोपाल में। ईजी है क्वेश्चन ये। चलिए ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे उन्होंने स्थान पूछा है कहाँ पर स्थित है, कभी कभी उनकी डेट पूछी जाती है कि इसका स्थापना कब हुई थी। चलिए तो वो भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय था। तो ये था आपका फ्रेंड्स क्या, पीस, योगा फॉर पीस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है योगा फॉर पीस, शांति के लिए योग। जब भी आप इस तरह के विषय याद रखें तो फ्रेंड्स आप लोग इंग्लिश में ही याद रखें, हिंदी में याद न रखें, क्योंकि ये ज़्यादातर इंग्लिश में ही आपके दिए जाते हैं। ठीक है ना, विषय जो भी आते हैं इंग्लिश में दिए जाते हैं, उसके बाद हिंदी में शांति के लिए योग ज़्यादातर बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, इसलिए योगा फॉर पीस आप लोग इंग्लिश में याद रखें। चलें आंसर चेक करें, योगा फॉर पीस। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 देखें। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली में स्थित है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये आपका जीके का प्रश्न है। आप लोग आपकी जो लूसेंट है उसे उठाकर देखना, आपको पीछे जो विविध दिया हुआ है उसमें लिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, तो नदी द्वीप मांजुली कहाँ पर है, ये आपका है फ्रेंड्स असम में। ठीक है ना, इसे माजुली बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखें आंसर चेक करें, असम। क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या है। कड़कनाथ मांस जिसे हाल ही में GI टैग मिला, मध्य प्रदेश के किस जिले की विशेषता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया हुआ है। ठीक है ना, जैसे पहले वाले जो अपने जीके का अपने सेक्शन किए होते तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। वहाँ पर पूछा गया था कि कड़कनाथ को कौन सा टैग दिया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि कड़कनाथ को GI टैग मिला हुआ है। अब इन्होंने पूछ लिया है फ्रेंड्स इसमें कि ये कहाँ पर, इसकी विशेषता कहाँ पर है, कौन सा जिला पड़ता है। तो ये मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया, ये फ्रेंड्स आपको पड़ता है झाबुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है, झाबुआ। चलिए आंसर चेक करें। ये देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 देखें फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है।
मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है? बहुत इजी फ्रेंड्स, मशीनीकृत हीरा खदान अपने जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो पन्ना है, पन्ना में हीरा खदान बहुत प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखें फ्रेंड्स। भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और डैश के बीच दौड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, परियोजना है, जो कि आपका हाई स्पीड बुलेट ट्रेन से संबंधित है, जो कि मुंबई से कहाँ तक दौड़ेगी फ्रेंड्स? ये आपकी दौड़ेगी अहमदाबाद गुजरात तक। ठीक है ना फ्रेंड्स? चलिए आंसर चेक करें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताइए जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये फ्रेंड्स इस तरह के एक दो क्वेश्चन वहाँ पे आपको जरूर मिलेंगे, जिनमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं रहते। 2018 में अगर पेपर आप आया हुआ है और 2012 का अगर पूछ लिया जाता है तो फ्रेंड्स बहुत कठिन हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। तो बहुत मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बड़ा ही सोच समझ के इसका आंसर करें। तो इसका अपन आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आपका गुंदेचा बंधु जो है ध्रुपद कलाकार, इन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए आंसर चेक करते हैं, देखें गुंदेचा बंधु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखें फ्रेंड्स। क्या है? होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्री या पत्र बनाती है। तो ईजी है फ्रेंड्स ये तो। होशंगाबाद में जो आपकी बैंक नोट है वो क्या करती है? उस कंपनी का नाम है आपका सिक्योरिटी पेपर में। ठीक है ना फ्रेंड्स? क्या नाम है? सिक्योरिटी पेपर में, जो कि क्या करती है? बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है? भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया था। ये क्या के लिए बनाया गया फ्रेंड्स? ये बनाया गया है कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु। ठीक है ना फ्रेंड्स? चलिए आंसर चेक करें। ये देखिए कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखें फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है? शासन के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश के किस जिले की या को रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है? फ्रेंड्स दूसरा पूछा गया है फ्रेंड्स, आप लोगों को पहला पता होगा। पहला आपका क्या है? पहला आपका है इंदौर। ठीक है ना? मध्य प्रदेश का जो जिला है इंदौर। ठीक है ना? तो ये क्या है? इसी स्वच्छता में प्रथम स्थान मिला है। दूसरा आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, दूसरा है आपका भोपाल। ठीक है ना फ्रेंड्स? जो स्वच्छता की रैंकिंग है उसमें भोपाल का दूसरा नंबर है। ये दोनों मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए ये क्या है? पहले वो दूसरे नंबर पर थे, इसलिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है फ्रेंड्स। तीसरा नंबर भी आपको पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपका आया था विशाखापट्टनम। चलिए आंसर चेक करें। ये देखिए फ्रेंड्स, देखें क्वेश्चन नंबर 18 देखें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है? ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये प्रजाति के बारे में पूछ रहे हैं। इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? आपका स्पॉट बिल्ड पेलिकन। ये पेलिकन फैमिली से होते हैं। ठीक है, एक बतख टाइप के एक ये क्या होते हैं? पंछी होते हैं, जो कि क्या होता है? पानी के ऊपर बैठते हैं। जैसे कि आपने बगुला देखा होगा, बिल्कुल उसी तरह का ये दिखता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो स्पॉट बिल्ड पेलिकन क्या है? अति संवेदनशील प्रजाति है। चलिए आंसर चेक करें। ये देखिए फ्रेंड्स, स्पॉट बिल्ड पेलिकन आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखें फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाज खंड खदान से संबंधित है? तो मलाज खंड बहुत फेमस आपकी जगह है फ्रेंड्स, और ये कहाँ पर है? आपकी बालाघाट में पड़ती है। ठीक है ना फ्रेंड्स? और ये मलाज खंड जो है तांबे की खदान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है ना फ्रेंड्स? चलिए देखें आंसर, देखें तांबा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में यूके द्वारा DFID अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के केंद्रित राज्यों की सूची में नहीं है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा है आपका? ये आपका राजस्थान है। ठीक है ना? जीके का क्वेश्चन है। ठीक है ना? राजस्थान इस सूची में नहीं आता। चलिए आंसर चेक करें। ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए आज के जो आपके 20 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो मिलेंगे उन क्वेश्चंस में आपको एक स्लाइड मिलेगी। उस स्लाइड को आप ठीक से पढ़ें, समझें। उसमें आपको हर क्वेश्चन से संबंधित आपको अलग अलग जानकारियाँ मिलेंगी, जो कि आपको आने वाले एग्जामों में बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है ना फ्रेंड्स? क्योंकि हो सकता है कि उसी जगह से आपसे दोबारा से कुछ और घुमाकर पूछ लिया जाए। तो आप उन स्लाइड्स को पढ़ें, समझें और याद रखें। ठीक है ना फ्रेंड्स? इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपका जो कड़कनाथ था, कड़कनाथ से इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, वहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा टैग दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि कौन सा जिला था। ठीक है ना? तो आपको उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। और GI टैग कहाँ पर किस किस को दिया गया है वो भी मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है ना फ्रेंड्स? देखिए जर्दालू आम थे आपके, ठीक है ना, उन्हें GI टैग आपका मिला हुआ है। ठीक है, आपके रतलामी सेब है, ठीक है, उसे भी GI टैग मिला हुआ है। आपका इंदौर का जो आपका जो खिलौने आते हैं उसको भी GI टैग मिला हुआ है। और आपके मध्य प्रदेश में बाघ प्रिंट है, उसको भी GI टैग मिला हुआ है। बहुत सारे ऐसे हैं जगह, जैसे सिरसी सुपारी है, ठीक है ना, आपका रसगुल्ला है, ठीक है, इनको क्या है GI टैग मिले हुए हैं। तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी अच्छे से होना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स? चलिए आज हम विदा लेते हैं। थैंक यू, गुड।